लेट्स डिस्कस स्टेपेडेक्टोमी ऑपरेशन। तो इसको हम अलग अलग हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स फॉर स्टेपी सर्जरी, थर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन, फोर्थ स्टेप्स, फिफ्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये 5 हेडिंग्स रहेंगी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है स्टेपेडेक्टोमी? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ओटोस्क्लेरोसिस के लिए, जहाँ पे ओटोस्क्लेरोसिस स्टेपीज़ को रिमूव किया जाता है और प्रोस्थेसिस इंसर्ट किया जाता है इनकस और ओवल विंडो के बीच में। तो जो भी स्टेपीज़ ओटोस्क्लेरोटिक हो जाती है ना, उसको रिमूव कर देते हैं और प्रोस्थेसिस इंसर्ट कर देते हैं इनकस और ओवल विंडो के बीच। नाउ सेकंड, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स क्या होता है स्टेपीज सर्जरी के लिए? नाउ तो इसमें 4 हेडिंग्स है। फर्स्ट, हियरिंग थ्रेशोल्ड, सेकंड AB गैप के बेसिस पे, थर्ड रीडिंग नेगेटिव, फोर्थ स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर। तो फर्स्ट, हियरिंग थ्रेशोल्ड एयर कंडक्शन का जो है वो 30 डेसिबल या उससे कम होना चाहिए। सेकंड, AB गैप एटलीस्ट 15 डेसिबल होना चाहिए। थर्ड, रीडिंग नेगेटिव आना चाहिए 256 और 512 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। एंड फोर्थ, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर 60% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नाउ थर्ड, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं इसके? एक तो ओनली एयरिंग हेयर, सेकंड एसोसिएटेड मिनियस डिसीज, थर्ड यंग चिल्ड्रन, फोर्थ प्रोफेशनल एथलीट्स डाइवर्स, फिफ्थ नॉइजी सराउंडिंग वर्कर्स, सिक्स्थ ओटाइटिस एक्सटर्ना या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, और सेवन्थ प्रेगनेंसी। तो अगर ओनली हियरिंग ईयर है तो उसमें स्टेपेडेक्टोमी हमें नहीं करना है, स्टेपीज़ को नहीं हटाना है वरना वो भी लॉस्ट हो सकता है। सेकेंड, अगर मीनियस डिसीज़ एसोसिएटेड है, मतलब जिसमें लो फ्रिक्वेंसी अफेक्टेड रहती है मीनियस डिसीज़ में, तो भी उसमें नहीं करना है स्टेपेडेक्टोमी। यंग चिल्ड्रन में नहीं करना है, प्रोफेशनल एथलीट्स या डाइवर्स में नहीं करना है, नॉइजी सराउंडिंग से जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें स्टेपेडेक्टोमी नहीं करनी है, ओटाइटिस एक्सटर्ना के पेशेंट्स पे नहीं करना है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के केस में। ये रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब परफोरेशन के केसेस में वैरी कर सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा परफोरेशन हुआ तो नहीं करना है, या ओटाइटिस एक्सटर्ना अगर मैलिग्नेंट वाला होता है तो नहीं करना है, ऐसा कुछ मतलब वैरी करता है सिचुएशन के अराउंड। नाउ सेवन्थ, प्रेगनेंसी में नहीं करना होता है स्टेपेडेक्टोमी। नाउ फोर्थ, स्टेप्स क्या होता है स्टेपेडेक्टोमी के? इसमें कुछ फिगर्स भी दी गई है स्टेपेडेक्टोमी से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट 13.3 है, बिफोर रिमूवल ऑफ स्टेपीज, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, फिर हैंडल ऑफ मेलियस और मेलियस दिख रहा है, देन इनकस और स्टेपीज यहाँ पे ओवल विंडो में अटैच है। फिर सेकेंड में क्या दिखा रहा है, स्टेपीज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ टेफ्लॉन पिस्टन। तो यहाँ पे वो सब है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इनकस, और स्टेपीज की जगह यहाँ आ गया है टेफ्लॉन पिस्टन, और फिर ओवल विंडो वैसी ही है। और सेकेंड यहाँ पे डायग्राम है स्टेपीज प्रोस्थेसिस का, अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं। फर्स्ट टेफ्लॉन पिस्टन है ऐसे सी शेप का, दूसरा प्लैटिनम टेफ्लॉन पिस्टन है, ये थोड़ा और कर्व्ड है। देन टिटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन है थर्ड वाला, ये ज़्यादा ही कर्व्ड है ऐसे। नाउ स्टेप्स ऑफ स्टेपेडेक्टोमी में भी इसका डायग्राम है। फर्स्ट इंसिजन दिया यहाँ 5 to 7 mm ऊपर में। नाउ यहाँ पे क्या किया है, टिम्पैनोमिएटल फ्लैप को रेस कर दिया है, मतलब टिम्पैनम के फ्लैप को भी और मिएटल वॉल के फ्लैप को भी रेस कर दिया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और साथ में मिएटल वॉल को रेस कर दिया है, और रिफ्लेक्ट किया है फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड उसको ऐसे हटा दिया है। तो क्या दिख रहा है हमको, पोस्टीरियर सुपीरियर बोनी ओवरहैंग दिख रहा है, जिसको कि रिमूव करना है डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है, ये पीछे और ऊपर में जो बोनी ओवरहैंग है उसको। नाउ थर्ड में क्या किया है, पोस्टीरियर सुपीरियर ओवरहैंग को रिमूव कर दिया गया है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, फेशियल कैनाल और पिरामिड दिख रहा है। तो ये कॉर्डा टेम्पैनी है, ये फेशियल कैनाल है साइड में जो दिख रहा है, और स्टेपेडियल टेंडन दिख रहा है। नाउ फिफ्थ में स्टेपेडियल टेंडन को ना कट कर दिया है और स्टेपीज सुपर स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया है। तो स्टेपीज सुपर स्ट्रक्चर रिमूव हो गया और यहाँ राउंड विंडो है ये। नाउ फिफ्थ स्टेप में क्या है, स्मॉल फेनेस्ट्रा बनाया गया है फुट प्लेट में, और टेफ्लॉन पिस्टन को इंसर्ट कर दिया गया है, ये है इंसर्ट हो गया। तो ये है स्टेप्स। अब इसको देखते हैं कौन कौन सी हेडिंग्स पे देखेंगे इसको। तो 6 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट, मिएटल इंसिजन, सेकंड स्टेपीज एरिया का एक्सपोजर, थर्ड स्टेपीज सुपरास्ट्रक्चर का रिमूवल, फोर्थ होल इन स्टेपीज फुट प्लेट, फिफ्थ प्रोस्थेसिस प्लेसमेंट, एंड सिक्स्थ टिम्पैनल मिएटल फ्लैप रिपोजिशन।
ना फर्स्ट हम मीएटल में इंसिजन देते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में स्टेपीज एरिया को एक्सपोज कर देते हैं। फिर थर्ड में क्या करते हैं, स्टेपीज के सुप्रा स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं। फिर फोर्थ में क्या करते हैं, होल करते हैं हम स्टेपीज के फुट प्लेट में। फिर फिफ्थ में क्या करते हैं, प्रोस्थेसिस को डाल देते हैं। फिर सिक्स्थ में क्या करते हैं, टिम्पैनोमीटल फ्लैप को फिर से वापस से पोजीशन में डाल देते हैं। नाउ फिफ्थ हेडिंग है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके, 5 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, सेकेंड कॉर्डा टिम्पैनाई इंजुरी, थर्ड इनकस डिसलोकेशन, फोर्थ इंजुरी टू फेशियल नर्व एंड फिफ्थ वर्टाइगो। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है स्टेपेडेक्टोमी में, क्योंकि उसका इंसिजन करता है तो बाद में अगर अच्छे से बंद नहीं हुआ तो परफोरेट हो सकती है। सेकेंड कॉर्डा टिम्पैनाई की इंजुरी, वहीं पे आसपास रहता है वो, तो इंजर हो सकता है। थर्ड इनकस का डिसलोकेशन हो सकता है, अब प्रोस्थेसिस में डाल रहे हैं तो अच्छे से फिट नहीं हुआ तो इनकस डिसलोकेट हो सकता है। फोर्थ फेशियल नर्व को इंजरी हो सकती है, वो भी वहीं पर होती है, तो कॉर्डा टिम्पैनाई फेशियल नर्व की इंजरी हो गई। और फिफ्थ वर्टाइगो हो सकता है। वर्टाइगो अर्ली और लेट में अलग अलग तरह का हो सकता है। अर्ली में इंट्रा ऑपरेटिव ट्रॉमा की वजह से होता है, और अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वही इंट्रा ऑपरेटिव ट्रॉमा की वजह से होता है ना। और लेट क्यों होता है, बिनाइन पेरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होता है, पेरीलिम्फ फिस्टुला के कारण, पेरीलिम्फ में फिस्टुला आ जाता है। नाउ पेरीलिम्फ फिस्टुला भी एक कॉम्प्लिकेशन है, वो खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन है ना। सेवन्थ कॉम्प्लिकेशन भी है, टोटल ना 9 कॉम्प्लिकेशन है इसके। एट्थ कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है अगर प्रोस्थेसिस लूज या शॉर्ट हो गया तो। एट्थ कॉम्प्लिकेशन क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है पेरीलिम्फ फिस्टुला के कारण। तो पेरीलिम्फ फिस्टुला 2-3 कॉज कर दे रहा है कॉम्प्लिकेशन। और नाइन्थ डेड ईयर हो सकता है। तो ये था स्टेपेडेक्टोमी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।